इजराइल और ईरान का युद्ध, क्या यहाँ चाइना बर्बाद होगा या फिर एक विश्व युद्ध की शुरुआत हो रही है? भारत के ऊपर क्या असर पड़ने वाला है? जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। बुधवार सुबह 2 बैलिस्टिक मिसाइलों को दागने के बाद ईरान ने सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई ने आधिकारिक तौर पर इजराइल के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया है। ईरानी सुप्रीम लीडर ने कहा है कि युद्ध शुरू हो चुका है। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि ईरान की सेना इजराइल के प्रति कोई दया नहीं दिखाएगी। ईरानी हमले के बाद इजराइल ने स्थानीय समय के मुताबिक रात करीब 12:40 पर सायरन बजाने शुरू कर दिए और करीब 15 प्रोजेक्टाइल्स को गिराने का दावा किया। इसके 40 मिनट के बाद फिर से ईरान ने रॉकेट्स की बौछार शुरू कर दी, जिसे देखते हुए सेंट्रल इजराइल और वेस्ट बैंक की बस्तियों में अलर्ट जारी किया गया। ईरान रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि IRGC ने दावा किया है कि हमले में फतह-1 हाइपरसोनिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया, जिसकी स्पीड मैक 5 या 6 तक जा सकती है, जिसकी पुष्टि नहीं हुई है। ईरान की ये मिसाइल इजराइल के आयरन डोम को नाकाम करने के लिए सक्षम मानी जाती है। हालांकि इस बात की जानकारी नहीं है कि इस मिसाइल का असर क्या रहा, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि इजराइल ने इस मिसाइल को इंटरसेप्ट कर नाकाम कर दिया है। लेकिन फतह-1 हाइपरसोनिक मिसाइल दाग कर ईरान ने अपने इरादे साफ कर दिए हैं कि अब उसका इजराइल में विनाशक तबाही मचाने का इरादा है। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका ने भी अपने लड़ाकू विमानों को मिडिल ईस्ट भेजना शुरू कर दिया है। IRGC ने ईरान की सरकारी टेलीविजन पर दिए गए एक बयान में कहा कि फतह-1 मिसाइलों का इस्तेमाल करते हुए गौरवपूर्ण ऑपरेशन ऑनेस्ट प्रॉमिस 3 की 11वीं लहर को अंजाम दिया गया है और ईरानी फोर्स ने कब्जे वाले क्षेत्रों के आसमान पर पूर्ण नियंत्रण हासिल कर लिया है। आपको बता दें कि ईरान पूरे इजराइल को कब्जे वाला क्षेत्र कहता है। हालांकि IRGC का ये दावा इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का हिस्सा है, क्योंकि ईरान अभी तक इजराइल के आसमान में कंट्रोल नहीं कर पाया है। इजराइल अभी भी 90% से ज्यादा ईरानी प्रोजेक्टाइल्स को इंटरसेप्ट कर रहा है। रात भर मिसाइल दागे जाने के बाद मंगलवार को कई छोटे छोटे हमले हुए। इजराइल डिफेंस फोर्स ने कहा है कि उनका मानना है कि ईरानी हमलों का दायरा कम होता जा रहा है, क्योंकि इजराइल उनके 40% से ज्यादा मिसाइल लॉन्च करने की क्षमता को ही खत्म कर चुका है। बुधवार की सुबह दूसरे मिसाइल हमले के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई ने अंग्रेजी भाषा में एक्स अकाउंट पर लिखा कि हमें आतंकवादी जायोनी शासन को कड़ी प्रतिक्रिया देनी चाहिए। हम जायोनी वादियों पर कोई दया नहीं दिखाएंगे। इसके बाद उन्होंने हिब्रू में इसी तरह का ट्वीट किया और साथ ही फारसी में शिया थीम पर आधारित पोस्ट भी जारी की, जिसमें कहा गया कि लड़ाई शुरू हो चुकी है और खैबर में वापसी का दावा किया, जिसका संदर्भ एक ऐसे शहर से है जिसके यहूदी निवासियों को 7वीं शताब्दी में मुस्लिम सेनाओं ने जीत लिया था। इस पोस्ट में एक व्यक्ति की तस्वीर थी जो तलवार थामे हुए एक महल जैसे गेट में प्रवेश कर रहा है, जिसके ऊपर आसमान में आग की लपटें दिखाई दे रही है। शुक्रवार को जंग शुरू होने के बाद से ईरान ने अभी तक इजराइल के खिलाफ 370 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया है, जिनमें से करीब 1 दर्जन से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने में इजराइल नाकाम रहा है। इन मिसाइलों के गिरने से इजराइल में 2 दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत हुई है, दर्जनों लोग घायल हुए हैं। लेकिन अभी भी ईरान के जखीरे में ऐसे मिसाइलें मौजूद हैं जो इजराइल में जबरदस्त नुकसान पहुंचा सकते हैं। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि ईरान काफी मिसाइल लॉन्चर खत्म हो चुकी है, लेकिन उनके पास मिसाइलों की संख्या की कोई कमी नहीं है। इसलिए हो सकता है कि नई स्ट्रेटजी के तहत ईरान अब ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाली मिसाइलों का इस्तेमाल करे, जिनके बारे में उसे यकीन हो कि इजराइल उन्हें इंटरसेप्ट नहीं कर सकता है। साहब 3 मिसाइल, इस मिसाइल की रेंज 1300 से 2000 किलोमीटर के आसपास है। साजिल 2 मिसाइल, खुर्रमशहर 4, फतह-1, सोमार मिसाइल, पावे, ये वो मिसाइलें हैं जिनका इस्तेमाल ईरान कर सकता है। अब सवाल उठ रहा है कि इसी बीच चाइना क्या कर रहा है? क्या चाइना यहाँ किसी बड़े गेम को अंजाम दे रहा है? अब ऐसी बातें क्यों कही जा रही है? ऐसी बातें कहने के पीछे कारण है, चाइना के कार्गो शिप देखे जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका और ईरान के बीच जो तनाव है, इसका फायदा चीन उठाने में लगा है। प्रशांत महासागर में चीन ने अपनी ताकत दिखानी शुरू कर दी है। अमेरिका ने अपना एयरक्राफ्ट कैरियर USS निमित्ज साउथ चाइना सी से निकालकर मिडिल ईस्ट की ओर भेजा है, लेकिन इससे पहले ही चीन ने अपने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स लियोनिंग और शांडोंग को प्रशांत महासागर में उतार दिया है। जापान के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि दोनों कैरियर्स से पिछले एक हफ्ते में 520 बार फाइटर जेट्स और हेलीकॉप्टर्स ने उड़ान भरी है और लैंडिंग की है। जापान ने 9 जून को पहली बार पुष्टि की कि चीन के 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स एक साथ प्रशांत महासागर में ऑपरेट कर रहे हैं। लियोनिंग ने 8 जून से सोमवार तक 290 उड़ानें और लैंडिंग देखी, जो
टोक्यो से 1250 किलोमीटर दूर इवोटो द्वीप के पास दक्षिण पश्चिम की ओर बढ़ रहा था। वहीं शानडोंग से 9 जून को सोमवार 230 उड़ानें देखने को मिल रही है। जापान और चाइना में जहां तनाव है सो है, लेकिन कुछ रहस्यमयी कार्गो यहाँ उतर रहे हैं ईरान के अंदर। अब ये सवाल उठता है कि क्या चाइना भी यहाँ मौजूद हो गया है। पिछले शुक्रवार से जैसे ही ये लड़ाई शुरू हुई है वैसे ही देखने को मिल रहा है कि अगले ही दिन चीन ने एक मालवाहक विमान से उड़ान भरी। इसके अगले दिन एक कार्गो प्लेन ने तटीय शहर से उड़ान भरी और सोमवार को फिर एक कार्गो विमान चीन से रवाना हुआ। यानी 3 दिनों में 3 मालवाहक विमानों ने उड़ान भरी और रहस्यमय तरीके से ईरान में लैंडिंग। ऐसी संभावनाएं जताई जा रही है कि इन कार्गो प्लेन्स के जरिए हथियार भेजकर चीन ने अपने दोस्त ईरान की सैन्य मदद की है। ईरान के करीब पहुंचते रडार से गायब हुए हैं चीनी विमान। द टेलीग्राफ की रिपोर्ट में कहा गया कि उन कार्गो विमानों के डेटा से पता चलता है कि तीनों ही विमानों ने उत्तरी दक्षिण से पश्चिम की ओर उड़ान भरी, जो कजाकिस्तान, फिर दक्षिण में उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान से होते हुए ईरान के करीब आता दिखा, लेकिन ईरान के पास आते ही वो रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया। चीनी विमानों ने रहस्य को और बढ़ाते हुए अपना अंतिम गंतव्य लग्जमबर्ग दिखाया है, लेकिन डेटा से पता चलता है कि ये चीनी विमान कभी भी यूरोपीय आसमान में नहीं उड़े। अब इस बात को लेकर चिंता जताई रही है कि युद्ध के माहौल में इन विमानों के जरिए चीन से ईरान की दिशा में क्या भेजा गया है। इस बारे में विमानन विशेषज्ञों का कहना है कि जिस तरह के विमान का इस्तेमाल किया गया है वह बोइंग 747 मालवाहक विमान है, जो आमतौर पर सैन्य उपकरणों और हथियारों को ढोने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। विशेषज्ञों का कहना है कि विमान ने कथित तौर पर ईरानी वायु सीमा में प्रवेश करने से पहले ट्रांसपोंडर्स बंद कर दिए थे, जिससे कि वे रडार और कमर्शियल ट्रैकिंग सिस्टम से बच सकें। ऐसे में ये रहस्यमयी और गुप्त कदम ईरान को हथियार पहुंचाने के लिए ही उठाया गया हो सकता है। अब जहां तक इस युद्ध की बात है तो क्या इस युद्ध में चाइना भी घुसेगा? चाइना के ऊपर असर तो बहुत ज्यादा पड़ रहा है और आपको बता दूं, भारत के लिए एक खुशखबरी यहाँ पर निकल कर आएगी। अगर ये युद्ध होता है और अगर ईरान में रिजीम चेंज होता है तो इसका सबसे बड़ा फायदा भारत को होगा और सबसे बड़ी हानि जो होगी वो चाइना को होगी। क्यों हानि होगी? चाइना करीब ईरान से 80 से 90% तेल बहुत ही सस्ते दाम पर खरीदता है और ये आज भी जारी है। एक बार रिजीम चेंज का मतलब हो गया कि चाइना को ये जो मुनाफा अब तक मिलता आया है ये मुनाफा नहीं मिलेगा। ईरान के डिस्काउंट रेट पर मिलने वाले तेल पर निर्भर होना और दूसरा विकल्प नहीं होने के कारण चीन ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है। रूसी तेल एक विकल्प है, लेकिन उस सीमित सप्लाई है और सिर्फ करीब $1 प्रति बैरल का डिस्काउंट है। वहीं वेनेजुएला का तेल कमजोर गुणवत्ता का माना जाता है। ईरान का अगर पतन होता है तो इससे न सिर्फ ऊर्जा संकट खड़ा हो जाएगा बल्कि चीन की अर्थव्यवस्था पर खतरा मंडराने लगेगा। इसके अलावा ईरान में शासन परिवर्तन होता है तो संभव है कि ईरान दोबारा डॉलर पर व्यापार करने लगे, जिससे चीन की मुद्रा पर भी असर पड़ेगा। उनका कहना है कि अगर ऐसा होता है तो चीन के हर साल 20 से 30 बिलियन डॉलर का नुकसान हो सकता है, क्योंकि ईरान का तेल एक बार फिर खुले बाजार में पहुंच जाएगा। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।